हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे +2 क्लास फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में स्टडी किया है चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस टॉपिक को करने से पहले आप दोनों वीडियो जो 2 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको जरूर देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो बेटा जिस टाइम हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया तो उस टाइम हमने बोला था एप्सिलॉन नॉट एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, चलो वो तो स्पेस के लिए थी जब वैक्यूम था। अगर वैक्यूम ना हो, 2 चार्जेस को आप मीडियम में रख दो, तो रिलेटिव परमिटिविटी मींस रिलेटिव परमिटिविटी हम कैसे निकालेंगे, या वहां से हमारे पास क्या कांस्टेंट निकलेगा। जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वही है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात करेंगे हम कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 Q2। अगर वो स्पेस में सेपरेटेड है मींस वैक्यूम में सेपरेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या रहेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। यही इक्वेशन रहेगी। अब यही 2 चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 स्पेस में ना रहकर, वैक्यूम में ना रहकर किसके अंदर सेपरेटेड हैं, कोई मीडियम के अंदर है। कोई भी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने मान लिया, उस मीडियम के अंदर अगर वो सेपरेटेड है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन नोट क्या था, परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम। एप्सिलॉन किसकी है, मीडियम की। क्लियर। तो Q1 Q2 और हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अब ये देखो एप्सिलॉन नोट, यहां पर नोट इसलिए लगाया है हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि ये जो हमारे पास फोर्स है जब 2 चार्ज पार्टिकल स्पेस या वैक्यूम के अंदर हैं। क्लियर। और यहां पर m यूज करेंगे क्योंकि ये जो 2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स है वो किसके अंदर है, हमारे पास मीडियम के अंदर है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं मींस F इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। और ये हमारे पास डिवाइड में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। सॉरी यहां पर आएगा एप्सिलॉन। क्लियर। तो इससे ये कैंसिल, R से R कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो जो हमारे पास बचा ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट और F नोट ओवर Fm। ये किसके इक्वल होता है, K, या इसको बोलेंगे हम ER। क्या बोलेंगे, E एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास रेशो होती है किस किस की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर। या आप बोल सकते हो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको ER एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं या K से भी डिनोट करते हैं। वो हमारे पास 2 डेफिनेशन होंगी। एक तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के अकॉर्डिंग वो रहेगी, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। या हमारे पास क्या रहेगी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस इन वैक्यूम डिवाइड बाय व्हेन प्लेस इन मीडियम। ये हमारे पास क्या रहेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, K से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, K से। क्लियर है। अगर सपोज कीजिए हमें ना हमारे पास यहां पर अगर आपको बोला गया है, क्लियर, तो यहां से हमारे पास K हमने अभी ड्राइव जो किया है, जो K हमारे पास आया है वो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट आया है या F नोट ओवर Fm आया है। क्लियर। अगर आपको बोल दिया जाए कि हमारे पास कोई 2 चार्ज पार्टिकल है, उनको एक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 2। तो निकालो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालने के लिए बोल दी जाए तो फोर्स क्या रहेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा यहां पर Q1 Q2 और
आर स्क्वायर रहेगा। यही होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एप्सिलॉन की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट। क्लियर। और के की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, मींस अगर हम यहां पर रख दें 1/4 पाई, यहां पर क्या आएगा 2, अगर 2 ली है तो 2, अदरवाइज हमने क्या यूज किया है के, तो के एप्सिलॉन नोट। मींस हमारे पास जब भी आप मीडियम के अंदर प्लेस करते हो दो चार्ज पार्टिकल को, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कैसे रिलेटेड होती है वैक्यूम से, तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। मींस ये हमारे पास क्या है, इसको ई आर से भी डिनोट कर सकते हैं, जो के है इसकी जगह पे एप्सिलॉन आर हम यूज कर लेते हैं। क्लियर। ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब है हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, क्लियर, कि सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है और ये Q0 है, और हम यहां पर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं इन चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो जो टोटल फोर्स होगा उसको निकालने का जो मेथड है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, मींस इनमें से किसी भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स ड्यू टू अदर चार्ज, दूसरे चार्जेस की वजह से एट रेस्ट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस या वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि इनमें से किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर जो हम जो फोर्स निकालेंगे वो इक्वल होगा वेक्टर सम जो इंडिविजुअल अलग अलग चार्ज इसके ऊपर एक्ट करेंगे और एक टाइम में हम एक ही चार्ज को काउंट करेंगे। क्लियर है। और ये जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो अनइफेक्टेड रहेगा, किसके ऊपर, इस फोर्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं, मतलब इस फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जिसके ऊपर हम जिस चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकालना चाहते हैं। क्लियर हुआ। अब जरा इसको समझते हैं। सपोज कीजिए हमें इस Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। क्लियर। अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 हो गया, किसकी वजह से, Q1 Q2 Q3। अब इनके पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 हो गया, Q2 का R2 हो गया, Q3 का R3 हो गया। अब देखो अगर ये सभी चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या लाइक चार्जेस हैं, अगर पहले चार्ज की हम बात करें, Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो लाइन ज्वाइनिंग पे लगाएगा, इस साइड फोर्स लगेगा। किसके ऊपर लगा रहा है फोर्स लग रहा है हमारे पास नोट, और लगा कौन रहा है, फर्स्ट चार्ज, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। और जो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, R1, यही आएगा R10, यही आया हमारे पास। अगर ये वाला Q2 फोर्स लगाएगा, तो वो कैसे लगाएगा, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करें, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि लाइक होंगे तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स क्या आएगा F02, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी दोनों के बीच की वो कितनी रहेगी, R20। क्लियर। अब अगर हम बात करें किसकी, जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास थर्ड है, अगर वो फोर्स लगाए किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक सेम चार्ज है तो बाहर की तरफ फोर्स लगा, कितना, F03, और पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा 30। क्लियर हुआ। अब इंडिविजुअल जो फोर्सेस लगे हैं उनको हम निकाल लेते हैं। देखो F01 फोर्स क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, और F02 क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2, और यहां पर क्या आएगा, ड्यू टू Q3। यही है हमारे पास। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहां पर
F1 क्या आएगा, F1 अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ की बात करें तो F01 क्या आएगा, 1/4 पाई Q1 Q0 डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, क्या है हमारे पास R01 का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इसकी हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या आएगी हमारे पास, F2 अगर सेकंड फोर्स लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R20 का स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर। क्लियर है हमारे पास, ये दोनों ही आएंगे। अब बात करते हैं हम, अगर थर्ड वाला फोर्स लगाए, अगर थर्ड चार्ज फोर्स लगाएगा हमारे पास तो क्या होगा बेटा, F3 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q03 डिवाइड बाय R3, जो दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब बेटा हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स निकालते हैं। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, F जो होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, F01 प्लस F02 प्लस F03, इन सबका अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास टोटल फोर्स निकल आएगा। क्लियर, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मीन सबको अगर मैं ऐड करूंगा, अगर सबको ऐड करूंगा तो कैसे लिखूंगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q1 डिवाइड बाय R01 का स्क्वायर, R01 यूनिट वेक्टर प्लस 1 Q0 Q2 डिवाइड बाय R02 का स्क्वायर, R02 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन R03 का यूनिट वेक्टर। अब बेटा जो कॉमन है उनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0, सबसे क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q1 R10 का स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 R20 का स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 R3 का स्क्वायर, R3 यूनिट वेक्टर, यही बचेगा। क्लियर, अप टू सोन अगर काफी सारे चार्जेस होंगे, अगर काफी सारे चार्जेस होंगे तो अप टू सोन चलेगा। क्लियर है, अब हमारे पास क्या है, अगर हम क्या करें, काफी सारे चार्जेस के लिए क्या ले सकते हैं, समीशन, मींस अगर हम इसको जर्नलाइज करें, अगर हम इसको क्या करें, जर्नलाइज करें तो काफी सारे एन चार्जेस एक्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो हम इसकी जर्नल फॉर्म कैसे लिखेंगे, जनरल जो फॉर्म हम इसकी लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 समीशन, मींस I अप्रोच 0 से कुछ भी हमारे पास जा सकता है। क्लियर, और यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, QI डिवाइड बाय RI का स्क्वायर और RI यूनिट वेक्टर, और I 1 से कहां अप्रोच कर सकता है, N, मींस 1 से लेकर N कुछ भी हो सकता है। अब I की वैल्यू यहां पुट करते जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 करेंगे 3 अप टू सोन। क्लियर, मींस अगर N चार्ज उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो हम उसको सबका क्या ले लेंगे, समीशन। क्लियर हुआ, ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि बेटा आपने पढ़ा है, जो चार्ज हमारे पास होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का, मीन जिसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट होता है। अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास माइक्रो लेवल पे है, माइक्रो लेवल पे चार्ज हमने पढ़ा है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर,
तो उस चार्ज को हम कैसे स्पेसिफाई कर पाएंगे? तो माइक्रो लेवल पे तो चार्ज स्मॉल था, मींस 10 या 1000 चार्ज थे जिसको काउंट करना इजी था, बट मैक्रो लेवल के ऊपर तो हमारे पास चार्ज लार्ज हो गया है, उसकी पोजीशन को, डिस्क्रीट लोकेशन को स्पेसिफाई करना इजी नहीं है। अब उसको इजी नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एरिया स्पेसिफाई करते हैं, वो माइक्रो लेवल के अकॉर्डिंग तो एनफ होता है, बट मैक्रो लेवल के अकॉर्डिंग बहुत स्मॉल होता है। अगर हम उसकी बात करें तो स्मॉल एरिया, अगर हम डीएस स्मॉल एरिया की बात करें और इस पूरी सीट के ऊपर क्यू चार्ज है, तो स्मॉल एरिया में कितना चार्ज होगा, डी क्यू। तो वहां से एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी, जो होती है डी क्यू ओवर डी एस, जो क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उस एरिया में। मींस जो डिस्क्रीट आइडिया है वो क्या बोलता है, चार्ज सेपरेटेड हैं किसके साथ, स्पेस के साथ, कि पहला चार्ज यहां, दूसरा चार्ज यहां। लेकिन जो आपके पास हमने ये चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई इसके साथ यहां से, वो क्या है, वो इस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्मली है, कॉन्टिन्यूस है, मींस कहीं पर भी स्पेस नहीं है। और ये आइडिया क्या था, इस पॉइंट पे लेके देखा, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे जो भी एरिया हमने लिया वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या आई, कॉन्टिन्यूस आई। क्या आया हमारे पास, एक क्वांटिटी, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी आई, जिसको हमने बोला चार्ज डेंसिटी। जो क्या बोलती है, देखो डिस्क्रीट आइडिया को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देती है, उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देती है कि उसकी पोजीशन की, दो चार्जेस के बीच में जो हमने बोला था कि स्पेस होता है डिस्क्रीट आइडिया में, चार्ज डेंसिटी क्या बोलती है कि वो पूरे सरफेस के ऊपर स्मूथ है और कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है, कि उसकी वैल्यू आप यहां पर ये नहीं बता सकते कि Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज है, बस आप ये बता सकते हो कि इतने एरिया पे इतना चार्ज है हमारे पास, वो यूनिफॉर्मली इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर उसी आइडिया को हम अप्लाई करें, हमारे पास चार्ज डेंसिटी के आइडिया को अगर हम अप्लाई करें, अगर हम कोई लाइन लेते हैं, उस लाइन पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, मींस हम अकेले अकेले चार्ज को तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते, चार्ज डेंसिटी को स्पेसिफाई करते हैं, जिसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा या लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो हमारे पास क्या रहती है, वो रहेगी, अगर हमने स्मॉल एरिया यहां पर लिया होगा, उसमें चार्ज कितना है, डेल क्यू, अगर टोटल पे चार्ज कितना था क्यू, तो स्मॉल एरिया में कितना होगा, डेल क्यू, सॉरी स्मॉल लेंथ अगर हमने ली है, तो स्मॉल लेंथ जो डेल एल हमने ली है, उसमें चार्ज कितना है, डेल क्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल क्यू ओवर डेल एल। अगर यहां पर हम सरफेस ले लें, सरफेस ले लें, तो सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल एरिया में कितनी होगी, वो सिग्मा होगी, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी हम बोलेंगे। क्लियर? वो हमारे पास कितनी होगी, डेल क्यू ओवर डेल एस हो जाएगी। क्लियर? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर यहां पर हम वॉल्यूम ले लेते हैं, अगर यहां पर हम कोई वॉल्यूम ले लेते हैं, तो जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी रो, वो क्या होगी, जो भी एरिया हमने लिया होगा उसके ऊपर चार्ज डिवाइड बाय वहां का वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी आई है जो कंटिन्यूस है पूरे सरफेस पे। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, पूरे कंडक्टर की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, फोर्स ड्यू टू continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि चार्ज क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, जो हमने फंक्शन निकाला है। अगर हमें ऐसा निकालना, सपोज करते हैं हमारे पास कोई लाइन है, क्लियर हुआ, यहां पर हमारे पास इस लाइन पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और हम यहां पर क्यू नोट पर फोर्स निकालना चाहते हैं, ये हमारा इंटरफेस सरफेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल चार्ज क्यू है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा है हमारे पास।
अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, अगर हमने स्मॉल एरिया डीएल लिया हो तो उस पे चार्ज क्या होगा, उस स्मॉल एरिया पे चार्ज होगा डी क्यू, और लैम्बडा हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल क्यू ओवर डेल एल, यही होगा। अगर इस एरिया की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगता है तो यहाँ पर हम आर कोई भी, आर आई कोई भी पोजीशन है इसकी, और ये आर नोट पोजीशन वेक्टर है, तो ये आर आई जीरो बनेगा। जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में मीन्स एफ जीरो आई, जो हमारे पास फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, F1। क्लियर हुआ, F1 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास क्या होगा, डेल क्यू, क्योंकि स्मॉल फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या लिख लेते हैं, डेल, क्या लिख लेते हैं इसको हम, डेल से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर, तो डेल फोर्स स्मॉल एरिया की वजह से क्यू नोट पे आर आई नोट यही रहेगा, और इसका स्क्वायर यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास अगर हमें टोटल की वजह से निकालना है, तो टोटल क्यू अगर हमें चाहिए, तो टोटल क्यू अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास लैम्बडा डेल एल। अगर हम पूरी लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेंसिटी, तो क्यू हमारे पास क्या आएगा, क्यू हमारे पास इंटीग्रेशन कर देंगे हम, क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन डेल एल, यही आएगा उसकी कंप्लीट लेंथ। क्लियर, ये टोटल चार्ज है, अगर टोटल लेंथ का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो टोटल फोर्स रहेगा वो भी हमारे पास क्या रहेगा, वो भी समीशन रहेगा ऐसे ऐसे पार्टों का, पहले का पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे पार्टों का समीशन रहेगा। तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, ये तो था हमारे पास छोटे से पोर्शन की वजह से, अगर ये पोर्शन काफी सारे हों तो समीशन आई अप्रोच 1 to n, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डेल, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डेल क्यू आना चाहिए था, बट डेल क्यू की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट की है हमने, लैम्बडा डेल एल, यही पुट किया है, इनटू क्यू नोट डिवाइड बाय आर आई का स्क्वायर यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ, यही आएगा हमारे पास। अब ये तो डिस्क्रीट चार्ज के लिए था। अब डिस्क्रीट को अगर कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो समीशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्बडा डेल एल क्यू नोट ओवर आर आई, और यहाँ पर स्क्वायर डिवाइड बाय इनटू यूनिट वेक्टर, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्स, क्या आ जाएगा, फोर्स। अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, टोटल एल लेंथ, क्योंकि इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, 0 से एल। क्लियर हुआ हमारे पास कि जो फोर्स कैसे निकाला हमने, स्मॉल पोर्शन के लिए पहले फोर्स निकाल लिया वो इतना आएगा। अब क्या हो, तो ये हो सकता है अगर टोटल फोर्स निकालना है तो ये छोटे छोटे जो पोर्शन है पहले ये मान लिया फिर ये मान लेंगे, ऐसे करके सबका समीशन करना है। मैंने समीशन कर दिया कि पोर्शन क्या है 1 to n, जितने भी पोर्शन होंगे तो टोटल फोर्स निकला आएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर हम कॉन्टिन्यूस से डील कर रहे हैं तो जो डिस्क्रीट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और ये टोटल लेंथ अगर हमारे पास हमें पता है तो डीएल की इंटीग्रेशन होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम सरफेस लेंगे, अगर हम यहाँ पर सरफेस लेंगे, यहाँ पर हम सरफेस की वजह से ऐसे सपोज करो फोर्स निकालना चाहते हैं तो सरफेस का भी सेम काम रहेगा, फोर्स की वैल्यू सेम आएगी F1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब सरफेस के ऊपर से, यहाँ लाइन के ऊपर से थी तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर से हो जाएगी, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और यहाँ पे सरफेस आ जाएगा। क्योंकि क्यू, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी में बात करें तो क्या आएगा, क्यू ds ओवर डेल क्यू ओवर ds आएगा, और डेल क्यू इसके इक्वल आएगा सिग्मा डेल एस की। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, क्यू नोट आर आई 0 का स्क्वायर और आर आई यूनिट वेक्टर। क्लियर, सेम काम हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम में भी क्या चेंज होगा, ये सरफेस के लिए था फोर्स, ये वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करें 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम की, यहाँ पर रो आ जाएगा, और डेल वॉल्यूम क्यू नोट डिवाइड बाय आर आई 0 और आर आई का स्क्वायर। क्लियर, तो ये था हमारा जो टॉपिक
फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ये हमने किसके लिए निकाला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो बचा है वो सेम रहेगा। बस यहाँ पर जहाँ वॉल्यूम है वहाँ पर हम वो जहाँ पर लीनियर है वहाँ पर हम सरफेस इंट्रोड्यूस कर लेंगे, अगर बात वॉल्यूम की करें तो यहाँ पर वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। क्लियर है? अब ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।